पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार की दूसरे कार्यकाल के पहले साल को, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसके पहले कार्यकाल को कहीं ना कहीं शून्य की उपलब्धि बताई है। तो इस शून्य की उपलब्धि को आप किस दिशा में देख रहे हैं? आप इस पर क्या प्रतिक्रिया अपना देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको मैं एक बात बता दूं जी। संकट क्या हुआ है कि आज राष्ट्र और राष्ट्रीयता से राजनीतिक दलों का लेना देना लगता है कुछ घट गया है। अब लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पर कोई टिप्पणी, और ममता बनर्जी की जो छवि बन गई है जी, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो छवि बन गई है जी, वो तो कोरोना में भी वो सरकार को क्या समाज को सहयोग नहीं करना चाहती थी। कोरोना से सैकड़ों लोगों की जब संक्रमित हुए और उस वक्त उनका कोई हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब एक तूफान आता है और उससे 72-75 लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तब वो प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, आर्थिक सहायता देने का काम करते हैं तत्काल। जी। और दूसरी बात, जब आप उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो विपक्ष का काम है कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति जीता है, उसी तरह हम लोग राष्ट्र को जो है, एक देश है, एक राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र माता है, और इसके स्वाभिमान के साथ जो बरसों से खिलवाड़ हो रहा था, उस खिलवाड़ को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ने उस खिलवाड़ को बंद करने का काम किया। ये उपलब्धि उन लोगों को नजर नहीं आती है क्या? राम जन्मभूमि के नाम पर सैकड़ों वर्ष से इस देश के अंदर दंगा होता था लगातार। लेकिन सर एक सवाल ये है, राष्ट्रवाद को विकास के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। मैं एक बार बता दूं आपको, आज कोरोना ने विकास की असली परिभाषा क्या है वह बतला दी। एक समय लोग बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कहा करते थे कि अमेरिका रुक नहीं सकता है, ब्रिटेन सो नहीं सकता है, बाप रे बाप, इस धरती को हम रोक देंगे। आज कोरोना ने रोकने का काम किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिस विकास की दिशा में जा रहे थे वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ था और वह दिशा विपरीत दिशा थी। आप जिसको विकास कहते हैं वह विकास मानव के लिए, मानवीयता के लिए, जीव के लिए और सृष्टि के लिए कहीं न कहीं उचित नहीं था। इसलिए सृष्टि और ब्रह्मांड ने उचित विकास का रास्ता हमको दिखलाने का काम किया है। जो लोग आईना दिखाने का काम करते हैं उनको स्वयं का आईना देखना चाहिए। इस उचित रास्ते के बीच में जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार आने के लिए जिन्हें किसी प्रकार की गाड़ी की सुविधा नहीं मिली, पैदल दिल्ली से हरियाणा से चल करके आए हैं, उनके लिए बिहार सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, मजदूरों की चर्चा कुछ पार्टियां ऐसे कर रही हैं, लग रहा है कि वो मजदूर की इतने बड़े हितैषी थे कि उसका जवाब नहीं है। 6 साल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की संयुक्त सरकार इस देश में चली और आज 6 साल हम चला रहे हैं। 6 और 6 12 साल। मजदूर 1947 में भी थे और यही मजदूर 1947 से पूर्व भी थे। लेकिन जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो एक बंधन बांधते हैं, एक सीमा बांधते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज अगर हम इस मई में खड़ा हैं 31 मई 2020 में, इतने वर्षों में 12 बरस और 2-3 बरस और कुछ सरकारें आई, 15 बरस के छोड़ करके हर बार केंद्र में इसी कांग्रेस की मैं उनका नाम मैंने लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य लेना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है लेना पड़ रहा है। ऐसी पार्टी को कोई अब विपक्षी पार्टी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद उस पार्टी के नेता भी अपने आप को नहीं मानते कि हम विपक्ष में हैं। आखिर ऐसा बदलाव क्यों? आप ऐसा बदलाव क्यों? आप जो विपक्ष में है उसे विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? हम कहाँ ऐसा बात बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। 543 सीट में 43 सीट मिल रहा हो, जनता तो आपके है ना, 543 सीट में 43 सीट मिल रहा हो, जनता इस देश की है। अगर हम राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं तो विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं, देश की धरती के साथ जुड़ करके राजनीति करते हैं और देश के लोगों के साथ मिल करके राजनीति करते हैं। और कांग्रेस वाले लोग अभी इस काल में चाहते हैं कि किसी प्रकार वातावरण बिगड़े, गृह युद्ध का वातावरण बने और व्यवस्था का वातावरण बने। इस नाते कुछ से कुछ कहने का काम करते हैं। अगर मजदूरों की स्थिति सुधरनी होती, मैं जानबूझ करके उस विषय पे आ रहा हूँ, तो आप
50 साल से ऊपर आपका शासन था। 50 साल का शासन बहुत लंबा शासन होता है। आज तो मजदूर को विकसित मजदूर होना चाहिए था।